नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बदल रहे मौसम के बीच अब तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ठिठुरन भरी ठंड लौटने के अभी संकेत वापस आ गए हैं। हालांकि सुबह और शाम की ठंड बनी रहेगी, लेकिन धूप दिन में रहेगी। इसी बीच अगर 2 दिन पहले की बात करें तो उस दिन आसमान साफ रहा। अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री ज्यादा यानी 23.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम यानी 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा और हवा में नमी का स्तर 95 से 23% तक रहा। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि शुक्रवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, लेकिन आज सुबह कोहरा नहीं देखने को मिला। दिन में आसमान साफ रहेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसके साथ अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर बना रहेगा। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को वापस भेजने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार के तरीके को लेकर विपक्ष ने काफी गुस्सा जाहिर किया। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। साथ ही इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर सवाल भी खड़े किए गए। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान संसद परिसर में हाथ में हथकड़ी डालकर विरोध प्रदर्शन भी किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं आज भी दोनों सदनों के चलने के कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहे। बीते दिन राज्यसभा में इस मुद्दे पर विदेश मंत्री की ओर से बयान देने के आश्वासन के बाद विपक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने दी, जबकि लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। वहीं दोनों सदनों में गुरुवार को इस मुद्दे पर हंगामा तब शुरू हुआ जब लोकसभा में प्रश्नकाल और राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा था। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष ने दोनों सदनों में एकजुट होकर भारतीयों के साथ अमेरिका की ओर से किए गए अमानवीय व्यवहार को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की और कहा कि ये दूसरे देश से जुड़ा खास मामला है। सरकार इस मुद्दे को देख रही है, वो भारतीयों के हितों के साथ है, लेकिन विपक्ष हंगामे पर अड़ा रहा। उधर बीते दिन महाकुंभ में अमृत पान के लिए संगम की पावन धरा पर आस्था की भीड़ उमड़ गई। भोर में ही संगम समेत प्रमुख स्नान घाट पैक हो गए थे। पुलिस और पीएसी के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों का यही लक्ष्य था कि स्नान के बाद तत्काल श्रद्धालु घाट पर वापस लौट जाएं। इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही थी। बीते दिन लगभग 77.20 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस तरह से अब तक 39 करोड़ 74 लाख कुल स्नानार्थियों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं भोर में 3 बजे से शुरू हुआ स्नान सुबह 6 बजे तक चला, जिसमें 26 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आपको बता दें कि महाकुंभ के तीनों स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, साथ ही वसंत पंचमी के बाद बीते दिन भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ चुकी थी। इसी को लेकर अनुमान लगाया गया कि अब स्थानीय के साथ आसपास के जिलों के श्रद्धालु आने लगे हैं। साथ ही पर्यटकों की भी अच्छी खासी भीड़ पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रदर्शनकारियों ने अब्दस प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग के कई नेताओं के घरों को निशाना बनाया है। बीते दिन ढाका में देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक को ध्वस्त करने की घटनाएं सामने आईं। वहीं रात को प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के धान मंडी क्षेत्र में मुजीबुर रहमान के घर के सामने रैली की। ये रैली इंटरनेट मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के आह्वान के बाद की गई। हसीना के भारत से एक ऑनलाइन संबोधन के विरोध में ये कदम उठाया गया था। बता दें कि भीड़ ने बुधवार को मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी। वहीं बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की आगजनी की घटनाएं सामने आईं। प्रदर्शनकारियों ने मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी तोड़ डाला। एक खुदाई करने वाली मशीन को मुजीबुर रहमान के घर को ध्वस्त करते हुए देखा गया। यही नहीं, उसके नजदीक आवामी लीग के कई कार्यालय भी थे, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि हसीना के दिवंगत पति जावेद मियां का धान मंडी के रोड 5 पर स्थित सुधा सदन भी आग के हवाले कर दिया गया है। 5 अगस्त को हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के अपदस्थ होने के बाद से सुधा सदन खाली हो चुका था। प्रदर्शनकारियों ने खुलना शहर में हसीना के चचेरे भाई शेख हिलाल उद्दीन और शेख सलाउद्दीन जुएल के घर को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं हजारों लोग घर के चारों ओर इकट्ठा हुए और नारेबाजी भी की। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।